सरकार से पूछना चाहता हूँ, केवल गरीब के बच्चे इस पकौड़े तलेंगे, समोसे बेचेंगे, सब्जी लगाएंगे, वो रोड पे भटक रहे हैं। हाँ, पढ़ाई होता है लेकिन टीचरें नहीं है। जो बड़े पोस्ट, बड़े ओहदे, जो मंत्री के बच्चे हैं, वो तो उस एजुकेशन को ले सकते रोड पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे न ले पाए, इसलिए वो क्या कर रही है, टीचर का भाव रखे हुए सरकार। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम एक गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज ये शिक्षक अभ्यर्थी एक कार्यक्रम का शुरुआत किए। जी हाँ, खुला पाठशाला कार्यक्रम। यहाँ पे जो गरीब बस्ती से बच्चे हैं, उन बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे भी शिक्षक यहाँ पे सोए हुए थे, बैठे हुए थे, आंदोलन पे लगातार बैठे हुए हैं, थक भी गए होंगे काफ़ी लोग इसमें से। तो लोग सोचे कि इससे बढ़िया है कि हम लोग जाए, बच्चे को उठा कर लाएँ, यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि कुछ भी उन बच्चों के दिमाग में चला जाए और कुछ बच्चे को कर पाए आगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन, मैं शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष सुपौल से आया हूं और 7 तारीख से लगातार इस भरी गर्मी में संघर्ष कर रहा हूं और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठा हुआ हूं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अभी आप देख रहे हैं, जहां टीचरों को स्कूल में होना चाहिए, स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वहीं आप देख रहे हैं शिक्षक रोड पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है, यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है। वो बोर्ड क्लासरूम में होना चाहिए, दीवार पे होना चाहिए। उस बोर्ड को हमारे शिक्षक अभ्यर्थी पकड़ के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। अरे बाबा, स्कूल बना दीजिएगा, आप ढेर सारा स्कूल बना दीजिएगा, उसमें बच्चा भी ढेर सारा आ जाएगा और शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगा, बच्चे शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। आप साइकिल दे दीजिएगा, पोशाक दे दीजिएगा, क्या कहते हैं, खिचड़ी दे दीजिएगा, भोजन दे दीजिएगा, बहुत ढेर सारा आइटम दे दीजिएगा। अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन मेन फोकस होता है बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना। लेकिन वो नहीं मिल रहा है बच्चे को। ये बाहरी आडम्बर तो ढेर सारा है, लेकिन अंदरूनी बात जो है वो शिक्षा, वो उसे नहीं मिल रहा है। आप शिक्षा के अभ्यर्थी जो हमारे हैं, वो ट्रेनिंग करके, सीटेट बीटेट करके 3 साल से भटक रहे हैं, लेकिन उन लोगों का अभी तक बहाली नहीं हो पाया है। वो रोड पे भटक रहे हैं, वो एग्ज़ाम लेते हैं कभी और रिजल्ट देते हैं 5 साल के बाद, नियुक्ति करते हैं फिर 5 साल के बाद। ये सारा सिस्टम गड़बड़ है। शिक्षा विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग के साथ साथ सारा विभाग का सिस्टम गड़बड़ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरह आप चुनाव में हर एक जगह दौड़ते रहते हैं, हर एक जिला में दौड़ते रहते हैं, हर एक ब्लॉक में दौड़ते रहते हैं वोट के लिए, कुर्सी के लिए, उसी तरह से आपको भी यहाँ आना चाहिए। आपको भी हम लोगों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि इस भारी गर्मी में हम लोग 10 दिन से 11 दिन से लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं और पटना में, बिहार की राजधानी पटना में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको टाइम नहीं मिला हमारे पास आने का, हमारी बात सुनने का, हमारी जो मांग है वो आपको सुनने का टाइम नहीं मिला। यही चुनाव यदि आ जाता तो आप पूरा बिहार का भ्रमण करते, पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। जल्द से जल्द ये जो शिक्षक रोड पे पढ़ा रहे हैं, रोड पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रोड पे क्लास चल रहा है, इन लोगों को स्कूलों में शिफ्ट करें। सर, ये बताइए, मतलब इस बच्चों को यहाँ पे खुला पाठ्यक्रम चलाकर क्या सरकार को क्या साबित करना चाहते हैं आप? सरकार को साबित ये करना चाहते हैं, आपका स्कूल बना हुआ है, स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे क्यों रहेंगे? बच्चे यदि सुचारू रूप से वहाँ पे क्लास चलेगा, अच्छा तरह से शिक्षा ग्रहण किया जाएगा, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएगा? यही रीजन है, शिक्षकों की कमी है। जिस मात्रा में शिक्षक और टीचर का अनुपात होना चाहिए 30:1 के अनुपात में, उस अनुपात में टीचरों की भारी कमी है। टीचर नहीं है स्कूल में, अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है, बच्चा को अच्छा से शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण ढेर सारे गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन करवा देते हैं और सरकारी स्कूल की स्थिति 72 पे 72 होती जा रही है। इतना सुख सुविधा देने
के बावजूद भी, सरकार की सुख सुविधा देने के बावजूद भी लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना सर, आपके चाहता। पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट था, मतलब कुछ पूरा देहाती टाइप में मिलकर एकदम उनको उसी तरीके में समझाना। आखिर वो कैसे मतलब डील कर पाते हैं, आप लोग कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारा डील जहाँ जिस टाइप का बच्चा मिलता है ना, उस टाइप को उसे समझाना पड़ता है। चाहे अब नियम जो बना है ये करा अपनी मातृभाषा में बच्चा को समझाइए, तो हाँ अब समझाइए, तो जहाँ का बच्चा जिस लेवल का रहता है, जिस भाषा में वो समझेगा, उस तरह से हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश मीडियम का बच्चा किस तरह से समझेगा तो उसको उस तरह समझाएंगे। सरकारी स्कूल का बच्चा किस तरह से समझेगा, हर एक माध्यम जानता हूँ, हर एक चीज़ जानता हूँ, इस माध्यम से नहीं तो उस माध्यम से, उस माध्यम से नहीं तो उस माध्यम से, लेकिन बच्चा को सिखा के रहेंगे। जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या नाम हो छोटो? उज्जवल कुमार, उज्जवल कुमार। कहाँ से हो? पटना से। पटना से हो। पढ़ाई करते हो? यस सर। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। कौन सी स्कूल में जाते हो? राजकीय मर्त विद्यालय स्कूल। पढ़ाई होता है वहाँ पे? हाँ पढ़ाई होता है लेकिन टीचरें नहीं है। टीचर ही नहीं आते हैं? टीचर तो रोड पे है, तो आएंगे कहाँ से जी? आज नहीं, हैं? नहीं पता। टीचर जब रोड पे रहेंगे तो कहाँ से आएंगे? आज नहीं पता है कुछ? हाँ। और क्या क्या मिलता है स्कूल में? स्कूल में थी सब्जी भात और पपीता। मतलब खाना मिलता है। ठीक है। क्या नाम हो बाबू? अजय कुमार। अजय, कहाँ से हो बाबू? पटना से। पटना से हो। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? सरकारी स्कूल। क्या नाम है स्कूल का? राष्ट्रीय बालक मध्य विद्यालय। अच्छा, पहाड़ा कहाँ तक याद है? 16 तक। 16 तक याद है? यस। पढ़ाई होता है स्कूल में? पढ़ाई तो नहीं होता, टीचर ही कम आते हैं। तो फिर पढ़ते कैसे हो यार? ये तो हम सबको नहीं पता है। ट्यूशन लगा के पढ़ते हो? पापा क्या करते हैं? पापा सीमेंट का काम करते हैं। मम्मी? मम्मी भी वही करती है। मम्मी भी सीमेंट का काम करती है। तो ट्यूशन का पैसा कहाँ से आता होगा? मम्मी पापा देती है। मम्मी पापा देते हैं। यस सर। जी बताइए सर। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा कहता है, जो आर्टिकल 21A है उसके अनुसार जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। आप इन गरीब बच्चों को देखिए, ये गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का अभाव होगा तो ये गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार इन बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। साजिशन जो है, जो हमारे मंत्रिमंडल के जो जितने भी मंत्री हैं वो सब के सब जो है साजिशन जो है शिक्षा को एक विशेष तबके तक ही पहुंच पाए, जो उस तबके के नीचे के लोग हैं उन्हें शिक्षा न मिले, इसीलिए वो शिक्षा को क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो प्राइवेट स्कूल में है उसमें वहाँ पर तो बेहतर टीचर उपलब्ध हैं, जो बड़े पोस्ट बड़े ओहदे जो मंत्री के बच्चे हैं वो तो उस एजुकेशन को ले सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे न ले पाएँ, इसलिए वो क्या कर रही है, टीचर का अभाव रखे हुए है सरकार। जो हमारे राज्य में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खुले, सरकारी स्कूल बंद हो रही है बहुत सारी। यही तो साजिश है। सरकार चाहती है कि बच्चे जो है, इनके माँ बाप जो है रिक्शा चला रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, ये सरकार चाहती है कि ये बच्चे भी ठेले लगाएं। सरकार बार बार ये कह रही है कि स्वरोजगार करिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, केवल गरीब के बच्चे इस पकौड़े तलेंगे, समोसे बेचेंगे, सब्जी लगाएंगे? हमारे जो बड़े मंत्री हैं उनके बच्चे भी हमारे साथ आकर ठेला लगाएं, हम भी लगाएंगे तब जाकर ठेला। सर, सरकार तो कह रही है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। ये सरकार जो है साजिशन जो है आत्मनिर्भर के नाम पर सभी को बरगलाकर पकौड़ा तलने पर मजबूर कर रही है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है क्या, मजबूरी में कोई काम करे? जी नहीं। आत्मनिर्भर अगर करना है तो मंत्री के भी बेटे आत्मनिर्भर बने, हमारे साथ वो भी ठेला लगाए, तब न जानेंगे कि वो सही मायने में सही बात कह रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 30 विद्यार्थियों के ऊपर 1 to 5 में एक टीचर होने चाहिए, 35 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए 6 to 8 में, और इसके ऊपर के जो लेवल है वहाँ पर 40 यानी कि 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। आप सर्वे कर लीजिए, अगर गवर्नमेंट स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, मैं कहता हूँ दावे के साथ मुख्यमंत्री जी सुने ये बात, वो किसी भी मंत्री जाकर स्कूलों में देख लीजिए, सरकारी स्कूल में अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट उनका सही तरीके से कार्य करता है तो मैं उनसे अपना जो अधिकार है। सर, ये क्वेश्चन ये है, जो टीचर मतलब अभी तक स्कूल में हैं वो भी प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं स्कूल में, ये क्या स्थिति है, क्या मजबूरी है? ये सरकार की पहल करनी चाहिए, सरकार की पहल होनी चाहिए कि सही तरीके से वहाँ पर ऑनलाइन तक प्रेजेंटेशन करवाए। अगर आप लोग भी जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे? जी बिल्कुल नहीं सर, क्यों करेंगे? हम यहाँ पर रोड पर पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जब उत्सुक हो सकते हैं, तो जब हमें सरकार उसके लिए पैसा देगी तो हम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सरकार पहले बहाली करवाए ना। अपनी पीठ थपथपाने के लिए पीछे से टीचरों पर कब तक दोष मरती रहेगी? जब 150 विद्यार्थी रहेंगे और एक टीचर रहेगा उन पर, तो बच्चे को नियंत्रण करेंगे कि पढ़ाएंगे? सरकार ये जवाब दे।
सरकार अपने अपने पाले झाड़ने के लिए जो शिक्षकों को क्या करिए बदनाम करने की साजिश रच रही है। सरकार को मारा जा रहा है यहाँ पे। आप देखे होंगे अभी विकलांग अभ्यर्थी जो अभी पढ़ा रहे थे, तो ये इनको विद्यालय में होना चाहिए था, और ये सीटेट बीटेट सारा पास करके बीएड करके और इतने गरीब हैं और यहाँ अररिया से चल करके आप देख किस अवस्था में पढ़ा रहे हैं, यानी कि इसमें इतनी प्रतिभा है। तो बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री इस प्रतिभा को मारा जाए। बिहार सरकार का आंदोलन रहेगा, ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा बच्चों का। आप लोग बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाएंगे यहाँ पे बुलाकर? बिल्कुल, हम लोग देखिए जब तक ये हम लोग यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे है, यहाँ जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी इस तरह का सेवा देने का काम करते हैं। सर ऐसे भी मान लीजिए कि आप लोग ऐसे में खाली बैठे हुए हैं, धरना स्थल बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों को बुलाकर पढ़ा देंगे उनका? बिल्कुल, हम लोग का सही होगा ना? हम लोग का काम है शिक्षा पढ़ाना और शिक्षा बांटना, हम लोग का ये काम है, और हम लोग इस अपने कर्तव्य को बहुत ईमानदारी पूर्वक चाहे जहाँ भी रहे वो शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं, जहाँ भी हम लोग पढ़ाने का कार्यक्रम किए हैं, पाठशाला कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ये देख रहे हैं बच्चे, आप देख रहे हैं कि ये गरीब बच्चे हैं और इनको बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। इनके विद्यालय में जब बात किए होंगे तो इनके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बात करने के बाद आपको खुद छात्र बताए होंगे हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है। तो ये है बिहार सरकार की नीति, और जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, यहाँ पे छात्र भी हैं और विद्यालय में शिक्षक नहीं रहते हैं। और हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं समझ ली विद्यालय जाएंगे तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे और बिहार के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। बिहार के जो किसान, गरीब, मजदूर और रिक्शा चलाने वाले जो बच्चे, आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे, पूरा मतलब ये है। लाइव डिबेट में जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी का काम होना चाहिए शिक्षा देने का, तो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो तो हमें रोड पर खुद खड़ा कर। कौन कहा ये? जेडीयू के प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे, जेडीयू के जो प्रवक्ता जो वर्तमान में सरकार सत्तारूढ़ है उसके प्रवक्ता कह रहे थे लाइव डिबेट में कि शिक्षक अभ्यर्थी का काम होना चाहिए शिक्षा देने का। वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नेता बनना है सर, हम नेता नहीं बनना चाहते, हम शिक्षक बनना चाहते हैं। हमें शिक्षा की गारंटी दे दीजिए, हमें शिक्षक विज्ञप्ति 7वीं चरण के दे दीजिए, हम लोग यहाँ से धरना स्थल से हट जाएंगे। वो 3 साल से हमारी जो जॉब है उसे लटका कर रखी है, हमारी नौकरी लटका कर रखी है। ये केवल हम लोग का नौकरी का सवाल नहीं है सर, ये बिहार सरकार की शिक्षा का सवाल है। इनका साफ साफ कहना है कि ये लोग आज एक लाइव डिबेट में गए हुए थे, वहाँ पे जदयू का प्रवक्ता का कहना है कि तुम लोग नेता बन रहे हो, शिक्षक नहीं नेता बन रहे हो। अगर नेता बनना है तो ऐसे रोड पे आ जाओ, या शिक्षक बनना है तो स्कूल में चले जाओ, स्कूल में जाने देंगे तब तो स्कूल में ये लोग जाएंगे। और जब यही शिक्षक लोग देख सकते हैं बिल्कुल पेन कॉपी इन गरीब बच्चों को बांट कर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और सभी शिक्षक यहाँ पढ़ाने के काम कर रही है। पाठशाला इन लोग का प्रतिदिन जब तक इन लोग का आंदोलन चलेगा ये पाठशाला इन लोग का चलता रहेगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।